और ये भी सही है कि हर चुनाव में भोकर रेड्डी ने हमारी मदद भी की है। यहां लड़े तब भी और दूसरी जगह लड़े तब भी। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह सदा साथ रहा है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम पर भरोसा किया और ये जिम्मेदारी दी कि हम सब लोग आपसे दरख्वास्त करें, प्रार्थना करें कि आप साइकिल को वोट दें। सवाल यह होता है कि साइकिल को वोट क्यों दें? भाई, साइकिल को वोट देनी है, इससे पहले ये सोचो 750 किसानों की शहादत पर जिस सरकार का मुखिया एक लाइन ना लिख सके, एक शब्द ना बोल सके, क्या उस सरकार को वोट दोगे? क्या चाहोगे कि भविष्य में फिर ऐसा हो? हमारी उन बेटियों को जो हिंदुस्तान में नहीं, मैं 2 बार गया हूं पहलवानों के उसमें, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का झंडा फहराया था। ना वो जाट की बेटी थी, ना सैयद की बेटी थी, ना हरिजन की बेटी थी, ना ब्राह्मण की बेटी थी, वो देश की बेटी थी। उनके बाल पकड़ करके खींचे जाए, दिल्ली पुलिस का जवान उनके मुंह पर जूता रख दे और सरकार के हुक्मरान वहां बैठे रहे, एक शब्द ना निकले। जंतर मंतर 100 मीटर दूर है, 200 मीटर दूर है। उस सरकार को वोट दोगे? उनको वोट दोगे? क्या आप ये चाहते हो कि आगे भी हमारे साथ ऐसा, हमारी नस्लों के साथ ऐसा हो? गुस्सा करना सीखो। अगर गुस्सा नहीं है तो जीने का लाभ नहीं। आप ये जरूर सोचो, जिसने आपके साथ बुरा किया है, कम से कम उसे घी ना पियाओ, उसे ताकत ना दो, आप कुछ ना बिगाड़ो, पर कम से कम जो आपके साथ खड़ा है उसका मनोबल तो बढ़ाओ। यार, हम सड़क पे थे, अखिलेश यादव जी ने बुला करके पंकज को एमएलए बढ़ा दिया, आपको खुशी नहीं हुई? मुझे एमपी बढ़ा दिया, खुशी नहीं हुई? राष्ट्रीय महासचिव बनाया। अब आपका दायित्व बनता है, यार बहुत दिन अपोजिशन में हो गए, अब के साथ दे दो, अब कैसे शंभू राणा को जिता दो। मैं पार्टीबाजी में विश्वास नहीं करता। एक गांव में हम एक पार्टी के भरोसे चुनाव नहीं जीत सकते। मेरा पूरे भोकर रेड्डी से अनुरोध है, पूरी भोकर रेड्डी से प्रार्थना, आप सर छोटू राम की वो युक्ति याद करो, हे बोले किसान 2 बात ले जान, एक बोल ना ले सीख और दुश्मन ले पहचान। आप दुश्मन पहचान लो। दुश्मन कौन है? यूरिया के कट्टे का भाव किसने बढ़ाया? वजन घटा दिया तो भाव बढ़ गया। डीएपी का भाव बढ़ा दिया, गन्ने का भाव घोषित नहीं कर रहे। आदरणीय त्यागी जी ने सारी बातें कही हैं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये आदरणीय मुख्यमंत्री का भाषण था जो दे के गए हैं? पर एक नसीहत देगी, कमेरों, हम आपके वकील हैं। हम कमेरों की वकालत करते हैं, वो अदानी अंबानी की वकालत करते, वो विजय माल्या की वकालत करते हैं, नीरव मोदी की वकालत करते हैं। हम आपके वकील हैं और उन्होंने ठीक कहा, अगर बटोगे तो नीरव मोदी और हम मार डालेंगे, ये काट डालेंगे। हम समाजवादी चरण सिंहवादी हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। और मेरा आपसे अनुरोध है, ये लाल हरे पेड़े काले कार्ड भी जारी करेंगे भाई, डरियो ना, उनमें कुछ नहीं कार्ड में। और भाई ये तो एक बात है, वोट डालनी है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, हमको वोट डालना होगा। ये रोकने की कोशिश करें, रुकना मत, ना लड़ो और ना डरो, वोट डालो। कोई लंबे समय रोक नहीं पाएगा आपको। इतने फोन नंबर दिए जाएंगे, यहां ऑब्जर्वर कई हैं, हम उनसे बात रखेंगे और इलेक्शन कमीशन का हस्तक्षेप कराएंगे। चुनाव निष्पक्ष होगा, घबराना मत। इन्होंने मुजफ्फरनगर में सब कुछ किया, वही कोई विलायत से आदमी आए थे, आप ही तो थे, आप ही के रिश्तेदार मिलने वाले लगे थे सब, और नतीजा आपके पक्ष में आया। मेरी आपसे प्रार्थना कि आप ये मत भूलो
कि आपका अगर हमदर्द कोई है, कमेरों का अगर वकील कोई है, तो कमेरों के वकील आज समाजवादी पार्टी, जो चौधरी चरण सिंह की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, हम उन लोगों में नहीं है। जिस व्यक्ति ने जिंदगी में झूठ नहीं बोला, चौधरी चरण सिंह ने, और एक व्यक्ति ने जिंदगी में सच नहीं बोला, जो 15 लाख रुपए की घोषणा करके 2 करोड़ का रोजगार की घोषणा करके और कह दे जुमला है, उसमें चौधरी चरण सिंह का अक्स नहीं देख सकते। हम चौधरी चरण सिंह का अक्स देखते हैं उस किसान में जो सुबह फावड़ा लेकर के खेत में जाता है और धरती का सीरा पाड़ करके बीज बोता है, उसमें हम चौधरी चरण सिंह का अक्स देखते हैं। हम उसके कपड़े नहीं देखते। जो आदमी दिन में 10 बार सूट बदलता है, 10 लाख का सूट पहनता है, उसमें चौधरी चरण सिंह का अक्स हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आज हालात ये है कि चरण सिंहवादियों को बुला करके एक टिकट पकड़ा दिया। मुजफ्फरनगर का चरण सिंहवादी तो मेरे साथ रहा, गांव वाले जहां खड़े हैं, मुंड भर के लोग मुझे कहने लगे जी हमें शर्म सी आ रही। मैं क्या बात भाई कि यार 1500 वोट पड़ी, 485 पड़ी हमारी। तो मैंने कहा भाई एक बात बताइए, बसपा की कितनी पकड़ी है? कितनी? अरे मां शुद्ध बता, जाट की कितनी पड़ी? 700 पड़ी होंगी, आधी पड़ी होंगी, बधारी 485 पड़ी और क्या लो। तो वहां चरण सिंहवादी हमारे साथ था। आज लोग राष्ट्रीय लोकदल 2 जगह आता है। एक तो चरण सिंहवादी लोग हैं, वो हमें पसंद करते हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है, हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं। हमने चरण सिंह की चरण धूली मस्तक पर लगा कर वादा किया था कि जिंदगी भर कमेरों की लड़ाई लड़ेंगे, और आज तक हरिंदर आपकी पात बैठ करके राजनीति करता है। हरिंदर मलिक कल की सरमाएदार के यहां जाता आपने देखा नहीं होगा। हम आपके द्वारा दिए गए सम्मान को सिर पर रख करके घूमते हैं, ये जानते हैं कि हम इसके मालिक नहीं है, ये अमानत है। सम्मान उनका अमानत है, उनकी अमानत है जो मेहनत कश है। इसलिए उस सम्मान को हम सरमाएदार की डोडी पर नहीं झुकाते, अफसर नेता और बदमाश के आगे नहीं झुकाते, केवल आपके सामने झुकाते हैं, आपको नमन करते हैं। इज्जत आपके हाथ में, सारी उम्र अपोजिशन की राजनीति कर तो होगी। अब अगर आप साथ देंगे बोकेड़ी वालों, जीत तो असुम्बल राणा जागे आपके आशीर्वाद से, तो हमारा नाम हो जाएगा। और 27 में सरकार बढ़ेगी तो मैं और तो ज्यादा नहीं कहता। जो बुरा टाइम आप लोगों ने देखा है किसानों ने, वो बुरा टाइम अब देख नहीं पाओगे। आपके लड़का जो नौकरी करता है, आपका बेटा जो दाखिला लेने जाता है, उसकी साथ जो नंबर 2 का व्यवहार होता है, उसकी जो प्रताड़ना होती है, उसे जो प्रताड़ित किया जाता है, उसको बंद करने का काम ये समाजवादी साथी पहले घंटे करते थे। अगर आप लोग साथ ना रहे तो हमारा दखल नहीं रहने का, हमें ताकत देने का काम आपको करना है। साइकिल का निशान दबाओगे, ताकत हरिंदर मलिक को मिलेगी, ताकत अखिलेश यादव को मिलेगी। दोस्तों, आपको विचार करना, आप बुजुर्गों आपको विचार करना। मेरी आपसे प्रार्थना है, गांव में आप कस्बे में किसी पार्टी में रहे, कोई पार्टी आपकी गांव की हो, चेयरमैन के चुनाव में कोई एक इधर रहता है, एक इधर रहता है, पर इस बार इस देश को देखने का काम कर लो, इस संविधान को बचाने का काम कर लो। मैंने 85 में पहली बार एमएलए बनाया। मैंने कभी इतने लंबे समय में 40 साल में 39 साल में किसी मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा बोलते नहीं सुना, किसी प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा बोलते नहीं सुना। यार हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं, सब देशों से हमारे संबंध खराब हो चुके हैं। देश के अंदर मणिपुर जैसी घटना हो जाती है, जंतर मंतर पर घटना हो जाती है। अरे महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, मणिपुर में क्या हुआ? कोई अफसोस किया जाए आदरणीय प्रधानमंत्री ने? केवल किसान के लिए, इंसान के खिलाफ। मेरी आपसे प्रार्थना है, अभी दूसरी जगह भी एक प्रोग्राम है, वहां भी जाएंगे। भाई कल का तो बता ही दिया प्रमोद जी ने, कल आदरणीय अध्यक्ष जी आवेंगे 11 बजे, आप लोग आवेंगे वहां पर। भाई चुनाव का देखो, धक्का दे दो वो ठीक है, धोखा गलत है, वोट का पता लग जाए किसने दी किसने नहीं दी, किसने दी
किसी ने नहीं दियो पता लग जा भाई अगर आप हमारी साथ नहीं हमें कौन पूछेगा, बताओ मुझे कौन पूछेगा। कड़वा हो नमकी का उसे डांग रखो तो दूध कम मिला। और ये नेताजी ने का आधार नहीं उठता, इन्हें बुला तो इन्हों कहेंगे, इन्हें बुला ले तो वोट कम हो जाएंगे। हमें कड़वा ना बनाइए। आप निश्चिंत रहें, चुनाव का नतीजा आपके हाथ में है, सकारात्मक होगा, आप विजय होंगे। आज इलेक्ट्रॉनिक युग है, मुजफ्फरनगर आने की जरूरत नहीं। हमारे इलाके कोई भी काम हो आप टेलीफोन भी करेंगे तब भी आपके साथ खड़े। हमारी जरूरत है, आप की जरूरत हम नहीं है, हमारी जरूरत आप है। ये लोग कुछ पढ़े लिखे नेता होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती, मुझे जानकारी है। जितनी ज्यादा सिफारिश करता है उतना ही नेता बड़ा नेता हो जाता है। हम तो जहां आप हमें काम बताओ हम सिफारिश करें तो कम से कम अधिकारियों को तो रहे, गंगा से जमुना तक के लोग आते हैं, इसके पास अगर आप काम नहीं बताओगे हमें कौन पूछेगा भाई। सही है। आज मैं एक फोन ना करूं तो मैं मोटा हो जाऊंगा, और मैं सुबह से शाम तक सबके काम करता हूं, पथड़ा दो या नहीं। तो भाई मेरा खुशकिस्मती होगी, आप काम बताओ, हम आपके साथ खड़े, आपके साथ खड़े रहेंगे। किसी के सत्ता में हो ना हो, पर यह वादा है किसी के साथ जुल्म और ज्यादती नहीं होने देंगे। हो सकता है हमारे कहे से सड़क ना बढ़े, स्कूल ना बढ़े, पर यह जरूर है हमारे कहे से आपका सम्मान बढ़ेगा, और आपका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। आपके सम्मान के साथ कोई खेल नहीं पाएगा जब तक हमारे दिल में इसमें शरीर में जान है। आप तो मेरी पूरा प्रार्थना है, एक एक वोट साइकिल पर डालने का काम करो। आपकी कैंडिडेट सुंबल राणा पढ़ी लिखी है, कोई राजनीतिक बुराई उसमें नहीं है, कोई सामाजिक बुराई उसमें नहीं है, आरोप उस पर कोई लगा नहीं सकता। दोस्तों, आपको एक छाप छवि की कैंडिडेट आदरणीय अखिलेश जी ने दी है, और भाई हमारे भरोसे दी है, हम लोगों के भरोसे दी है। आपसे प्रार्थना इस उम्मीद के साथ कि आप ना उम्मीद नहीं करेंगे। आपने समर्थन दे दिया, आपका कुछ बिगड़ नहीं जाने का, पर अगर आपने मुंह फेर लिया, समर्थन ना दिया तो हम खत्म नहीं, ये समझ लीजिए। हम किसी में चरण सिंह का अक्ष नहीं देख पाएंगे, हम केवल आप में चरण सिंह का अक्ष देखते हैं। यही आपसे प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद।